हेलो स्टूडेंट, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th के मैथ जो चैप्टर का नाम समुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेट से। सेट के बारे में देखिए, इसको पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में उसकी यानी सबसे पहले आपको जो हेडिंग है उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन यानी परिचय दे रहे हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एकल समुच्चय, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर सेट, यानी एकल समुच्चय किसे कहते हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए वीडियो अंत तक आप देखिएगा, और देखिए इस वीडियो के देखने के साथ साथ इस वीडियो को आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एकल समुच्चय, यानी एकल समुच्चय किसे कहते हैं। देखिए एकल समुच्चय किसे कहते हैं, तो एकल समुच्चय उसे कहते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल बस एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिनमें केवल एक अवयव हो उसे हम कहते हैं एकल समुच्चय। यानी जिन समुच्चय में केवल बस कितना अंक हो, तो एक अंक हो यानी एक अवयव हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो एकल समुच्चय कहते हैं। देखिए ऐसा समुच्चय यहाँ लिख देते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया कि कोई भी आप ऐसा समुच्चय ले लीजिए जिसमें केवल कितना हो, तो एक ही अवयव हो। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं ये ले लेते हैं कि a बराबर ऐसे ले लेते हैं x, ठीक है ना, कामा x ऐसे ले लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे क्योंकि इनमें दो अवयव थे, एक ही लिखेंगे, यानी x लिख दिया आप लोग ऐसे करके। ये मानिए कि b बराबर कोई ले लीजिए आप लोग ऐसे y ले लीजिए। ये हमारा क्या है, एकल समुच्चय है। तो जिन समुच्चय में केवल कितना अवयव हो, तो केवल एक अवयव हो, उन्हें हम कहते हैं एकल समुच्चय कहते हैं। और आपको पता है कि समुच्चय को हमेशा मझोले कोष्ठक के अंदर ही क्या करते हैं, निरूपित करते हैं या रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे उप समुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट, ठीक है ना। उप समुच्चय देखिए, उप समुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट, क्या बोलते हैं, सबसेट इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए उप समुच्चय किसे कहते हैं, तो उप समुच्चय उसे कहते हैं कि ऐसा कोई दो समुच्चय जिनमें अवयव a और अवयव b। देखिए उप समुच्चय में आप कोई ऐसा अवयव लीजिए, कोई ऐसा समुच्चय लीजिए जो समुच्चय क्या हो, दो हो। तो कोई ऐसा दो समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या का हो, मिलती जुलती है, ठीक है ना। ऐसा कोई दो समुच्चय a व b जिनमें सभी अवयव a के अवयव b के अवयव में हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, उप समुच्चय। फिर से एक बार सुन लीजिए कि ऐसा कोई दो समुच्चय जिनमें a का अवयव b में हो, तो उसे हम कहते हैं a का b क्या है, उप समुच्चय है, ठीक है। देखिए ऐसा उप समुच्चय, देखिए हम बोलेंगे ऐसा कोई दो समुच्चय a व b जिसमें अवयव, ठीक है। तो जिसमें देखिए जिसमें अवयव a के b में हो, तो उसे b का उप समुच्चय
कहते हैं या उप समुच्चय का। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमने दे दिया, मान लीजिए कि ए बराबर कोई दे दिया कि 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 दे दिए यहाँ पे। उसके बाद कामा ये बी बराबर हमने भी दे दिया कि 2 कामा 3 कामा 4 कामा मान लीजिए कि 1 दे दिए। तो जो जो अवयव ए में वही वही अवयव किसमें है, बी में है। तो इसका मतलब कि इसका अवयव इसमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो मिल रहा है तो इसका मतलब कि ए का उपसमुच्चय बी कहलाएगा या बी का उपसमुच्चय कौन कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो देखिए उपसमुच्चय को हम उपसमुच्चय को मतलब कुछ से दर्शाते हैं। देखिए उसका निरूपण ऐसे करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं, देखिए कि ए का उपसमुच्चय क्या है, बी है। ए का उपसमुच्चय क्या है, बी है। ये उपसमुच्चय का है प्रतीक है। उपसमुच्चय क्या है, प्रतीक। तो इसको हम कहेंगे कि उपसमुच्चय का प्रतीक, उपसमुच्चय का प्रतीक, उपसमुच्चय का प्रतीक। तो उपसमुच्चय का प्रतीक आपका ये है, ऐसे यूनियन। ठीक है ना, जिसको आप प्रतीकात्मक भाषा में, ठीक है ना, प्रतीकात्मक भाषा में आप ऐसे इसको निरूपित करते हैं उपसमुच्चय को। ठीक है ना। तो देखिए उपसमुच्चय आपका ये हो गया।